हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए हैं मैं मंटो नहीं हूँ एपिसोड 13 का पार्ट 1। एपिसोड 13 कल रात को ही आया है और मतलब इतनी धूम मच गई है इस एपिसोड की, क्योंकि जो लास्ट एपिसोड था ना यार, जहाँ पे मंटो को मार पड़ी थी, उसने बचाया था उसको मैमल को, वो सीन बहुत प्यारा था। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि मैमल और जो फुफो है वो उसके घर उसका पता भी करने गई थी। फुफो मंटो से मिल भी चुकी है, तो लेट्स सी कि आगे स्टोरी और क्या मोड़ लेती है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट एपिसोड को हमने ऑफिशियली इनकी दोनों की लव स्टोरी की स्टार्टिंग के लिए एपिसोड पूरा डेडिकेट कर दिया था, क्योंकि यहाँ तो हमें समझ में आ गई थी कि मंटो जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस है अब मैमल को लेके। क्योंकि मैमल को अगर कोई कुछ भी कहता है तो अब वो डायरेक्ट मुंह पे भी बोल रहे हैं कि भाई पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता मैमल को अगर कोई कुछ कहता है तो। वहीं दूसरी तरफ मैमल भी बहुत ज्यादा सीरियस है मंटो सर को लेकर। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे कहानी में क्या कुछ खास होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड के पार्ट 1 को। आजा मेरे लाल, कब से बैठी वेट कर रही हूँ तेरा। सो स्वीट। सारे बच्चों को प्यार करती हैं ये। हाँ, ए लो, रो क्यों रहा है? ऐसे ही भूख दिल भर रहा है। चल, अरे कलेजे से लग लाडले, पैरों में ना बैठ। ना फुप्पो, हुक्म मिला है कि आपके पैरों में बैठूं। चल बैठा है। दिल तो किया जाकर तेरा इस्तकबाल करो, पर दिल ने ही कहा मुझसे नसीबा की ये खुशी देखी नहीं जाएगी। क्या? पर माफ कर दे तू। ये तो ना कहिए, आपकी जूतियों पे सर है मेरा। सर उठा लाडले और जी भर के जी। आपने सचमुच माफ कर दिया इनको? कर दी, मैंने तो माफ कर दी। दुआ करो अल्लाह भी उनको माफ कर दे, पर जान ली हुई वो किसी को माफ करता नहीं। ओ भाई, मंगनी हो गई उसकी। सुलह के चक्कर में छुप के बैठा रहा तो कुछ महीनों बाद उनके साथ खड़ा होकर बारात नसीब करूंगा उसकी। नहीं भाई, ये नहीं करूंगा मैं। तो क्या करेगा? कुर्बानी देनी पड़ेगी फरहाद। एक बस तेरे रुक जाने से बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। हाँ तो ले लो कुर्बानी। ऐसे नहीं कि कभी आंखें नोच ली तो कभी ख्वाब छीन लिया। एक झटका दौड़ जान ले लो मेरी, फिर होगी ना कुर्बानी। क्या बिन्यामिन के घर में सबसे आने एक यही गधा है बस? हाँ, मतलब इतना ज्यादा जिद्दी। मुझे देखना है उसको। क्यों? अरे यार देखूं तो सही, कौन है वो परी, क्या जादू है उसमें? मैं मर गया उसमें, मेरा बस मरना बाकी है। मर ही ना जाइयो तू। क्या दिखा मुझे? बात तो सही है, मदिया से बात करो। ये मरने की बात करता भी बहुत है। मदिया से क्यों? वो बात करती है उससे, मिलती मिलाती भी है। और तू उससे की हुई बातें सुनता रहता है ना? हाँ ना? हाँ ना? अनबिलीवेबल। तरस आ रहा है तुझ पर। ये कहो कि प्यार आ रहा है मुझ पर। तू सुलह की बैंड बजाएगा तो प्यार नहीं आएगा, तरस आएगा तुझ पर। अब्बा को देखा है मैंने फरहाद, वो सुलह पर ईमान की तरह खड़े हो गए। और हाँ याद ये तो रख, है। बंदा जुबान से फिर सकता है, ईमान से नहीं फिरता। तो समझ लो फिर, मेरा खेल खत्म। सुलह जीत गई तो मैं महमल हार जाऊंगा। नहीं भाई, मैं जान मार दूंगा लेकिन महमल नहीं हारूंगा। ओह गॉड। फरहाद, फरहाद मेरी बात सुनो फरहाद। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मरने वाला है, क्योंकि वो बार बार मरने की बातें कर रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा।
भाई को वापस भेज दीजिए अम्मी। अब्बा की सुलह फरहाद के इरादे से ज्यादा अटल है। देख लूंगी मैं उसको। अब वो आ गया है ना, वापस नहीं जाएगा। चाहे कईयों की जान क्यों ना चली जाए। किसी की जान नहीं जाएगी। एक बात समझ नहीं आई वैसे इनका, ऐसा ये वाला होता बेटा रहता है। वहां क्यों रहता था? जवानी फरहाद के भी होते रह हैं ये सकता था बात। बाहर। दुनिया को आग लगाने के दावे करते हैं ये लोग। सुलगते रहते हैं पर आग नहीं लगती। देखा नहीं अपने अब्बा को? अब पुरानी राख जैसे दिखते हैं, जिसमें न धुआं है न चिंगारी। वरना तुम्हारे दादा जान से कहते थे, अमृतसरियों की हवेली को जलाकर राख कर दूंगा। जाओ, जाकर सो जाओ। बहुत देखे हैं ऐसे दावे करने वाले, जल जल कर खुद ही बुझ जाते हैं। कैसी लेडी है यार, ये चाहती है ये सब लड़ाइयाँ झगड़े हों। हाँ, और डरती भी नहीं है अपने लड़कों के लिए। पागल है बिल्कुल। अल्लाह के शुक्र करना चाहिए कि शुक्र है सब शांति हो गई। टेंस तो लग रही है। किसका कॉल है, मारिया या मैमल? मारिया का ही होगा वैसे। हेलो। मारिया, जी मिस मारिया। दवाई खा ली आपने? जी खा ली। लगा भी दी? लगा रहा हूँ। कुछ हेल्प करूं आपकी? नहीं नहीं, लग गई। थैंक यू सो मच। चले, मैं आपके लिए खाना लेकर आ रही हूँ। अरे नहीं मिस Oh, मारिया, so मैं खाना भी खा sweet. चुका हूँ। क्या बाजार से मंगाया? नो, खुद बनाया था। क्या बनाया? सैंडविच, क्लब सैंडविच। महमल का फोन आया? नहीं। मुझे आया, पूछ रही मंटो सर कैसे हैं। नहीं मैं ठीक हूँ, बस जरा सी चोट लगी थी और क्या। यार ये लैम्प और वो कितने जो प्यारे कमर पे लग लात रहे हैं। पड़ी थी, खुद ही वाह। अब लगता है नहीं पड़ी थी। अरे वेट, मैमल का फोन आ रहा है। ओ, इनको वेट करवा दिया। चंगी स्टूडेंट आई हेलो? है इनकी लाइफ में। जी मैमल। सर जी मैमल। एब्सोल्युटली फाइन। अरे वाह, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। सर क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे लिए आप जान पर खेल गए और मुझे कंसर्न भी नहीं होगा। फिर जान पे कहाँ खेला, बस ऐसी थोड़ी मुक्का मारी कर ली। मुक्का तो मारा ही नहीं आपने सर। काया ही है। प्लीज फॉरगेट इट। आई वॉन्ट टू फॉरगेट इट, लेकिन आपको मुक्का मार देना चाहिए था। जुबड़ा तोड़ देते उसका। नहीं ये उसको उकसाती है, नेक्स्ट टाइम ऐसा ही करियो। एक बात बताइए सर, वो तो शुक्र है कि गोली नहीं चली, चल जाती तो आपको लग कोई जाती फिर? आराम देने वाली बात इसने नहीं करनी उसके साथ। नहीं करनी, सच कहती में। सोचो गोली चल जाती हाँ तो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलिए आप सोचिए, मुक्का मारी के बजाय वो गोली चला देते आप पर, 4-6 गोलियां चल जाती तो लोग क्या कहते कि सर मंटो ने तो अपनी जान पर खेलकर मेमल की जान बचा ली, है ना? हाँ लोग तो ऐसे ही हाय बोलते वे पोले, हाँ जवाब दे उसको। नहीं पहला बार तो मैंने किया था उस पर। हैं। हाँ पहला बार तो तुमने किया। तो फिर अगर वो मुझ पर गोली चला देते, क्या सुनना चाहती है? हाँ, मैं मर जाती। ये आज सीधे मंटो सर से आई लव यू बुलवा के रहेगी। Come सर on, बोल man. दीजिए आप। फिर भी मुक्का नहीं मारते आप? बोलिए ना, फिर भी मुक्का नहीं मारते आप? मैं आपके सामने तड़प तड़प के मर जाती और आप बस देखते रहते। देखते रहते और आपकी आंखों के सामने मेरी जान निकल जाती, फिर भी मुक्का नहीं मारते आप? Stop it, मैमल। उसकी ऐसी की तैसी।
यही तो वो सुनना तो चाह जान पर खेल जाते आप। मैं उसकी जान ले लेता, खून पी जाता मैं उसका। ये आखिरी बार है कि उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा है और मैंने बर्दाश्त कर लिया। ओह नेवर अगेन। यार। अरे यार मतलब मंटो के मन में फीलिंग्स है बट मंटो को पता नहीं है। जैसे महमल को तो सब पता है। यार पता नहीं क्यों हमें पेयर देखना है मारियो और मंटो का। हाँ वो दोनों ज्यादा जचते हैं साथ। हाँ क्रेडिट मारिया को बोले? जाता है सारा। स्टॉप इट महमल, कसम से पुप्पो इस तरह कभी गुस्से में बोले ही नहीं। फिर गरज कर कहा कॉपी उसकी पेस्ट ऐसी का की टाइम आ तैसी। गया। मैंने पूछा तो क्या जान पर खिल जाते आप? बोले मैं उसकी बोले? जान ले लेता। और ये आखिरी बार था महमल कि उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा और मैंने बर्दाश्त किया। नेवर अगेन। नेवर अगेन। हाय राम, मतलब ये लड़की लड़ जाएगा वो। दीवाना है वो तेरा। लड़ जाएगा मतलब? जान पर खेल जाएगा। ये बात तो मैंने सर मंटो को बहादुर बना दिया ना। वो तो तुमने बना दिया, अब अपने बारे में सोच। अपने बारे में क्या सोचूं? तू लड़ेगी अपने अब्बा से? मैं क्यों लड़ूंगी अब्बा से? वो मेरे अब्बा है पुप्पो, चुटकी में मेरी हर बात मान जाते हैं। ये बात नहीं मानेंगे वो, तलवार सौंध कर मंटो के सर पर खड़े हो जाएंगे। क्यों भाई, उनसे क्या दुश्मनी है अब्बा को? मोहब्बत जब पैदा होती है ना तो 8-10 दुश्मन उसके साथ पैदा होते हैं। हाँ और उनमें अगर एक अब्बा हो और अब्बा हो सिराज अमृतसर, तो मोहब्बत को सरेआम शिकस्ते फाश होती है गुड़िया। मोहब्बत? किसको किससे? मोहब्बत कहाँ से आ गई? आई कहाँ से है कमबख्त, वो तो आई हुई थी। हाँ तू बस रोकती रही, आगे आगे भागती रही और वो पीछे पीछे। पर तू है बड़ी चालाक, भागती बस इस तरह से थी कि किसी तरह उसके हाथ आ जाए। लो, अब आ गए ना उसके हाथ। मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। महमल को डर नहीं लगता कि मेरी बुआ कैसी बातें सिखाती है मुझे। इनको हंसी किस चीज पे आ रही? वही तो। यार फुफो इतनी समझदार हो आप। यार ये लुक मुझे डराता है इनका। ऐसा लगता है मुझे कि ऐसा लगता है महमल के लिए गलत सोच रही है। हाँ कुछ गलत ना कर देंगे। वाकई में बात तुम यहाँ सही है। बैठो भाई, कुछ ऑर्डर कर लो, मैं इसको ढूंढ के आती हूँ। अच्छा सुनो, इस लड़की के साथ मैं आके बैठूंगी, समझ लेना कि वो है। अच्छा ये महमल देखने आया आज। ये भाई तो फिर भी मुझे थोड़ा दिमाग वाला लगता है। हाँ हाँ कॉफी मिलेगी? श्योर मिलेगी, एक कॉफी ला दीजिएगा। ओके मैं ला देता हूँ। एक बात पूछो सर आपसे। आप जी, पहले पूछिए। नहीं कभी आप दिखाई यहाँ दिए। के नहीं हो ना? नहीं, लेकिन आपको कैसे पता चले? एक्चुअली यहाँ वेटर को भाई साहब कोई नहीं कहता। हाँ इंडिया में वाकई तुम में बाहर से आए हो सच में। सच बात है ये। सर मंटो की क्लास है, बाद में मिलते हैं। सर मंटो की क्लास आज आखिर में होगी, लेट आएंगे वो आज। इसे क्यों मिलना है? अच्छा दुश्मनी क्यों खत्म आई हो हो तुम गई। यहाँ? तुमसे मिलने। अब दोनों फैमिलीज में दोस्ती हो गई है, तुम भी मुझसे दोस्ती कर लो। अपने भाई की हरकतें देखी हैं तुमने? मुझे नहीं लगता है सुलह ज्यादा अरसे तक चलेगी, इसलिए मत मिला करो मुझसे। अच्छा तो कहीं बैठ के मना कर दो मुझे और जाते हुए कह दो कि हम दोनों की आखिरी मुलाकात है, कैंटीन में बैठते हैं।
ये इसे ट्रिक नहीं लगा इसे। जैसे नॉर्मल हाँ, भी वही अगर कोई तो। बात बोले तो हम लोगों के दिल में ये चीज क्लिक करेगी कि भाई बैठ गई क्यों ना करने। ये तो उल्टे साइड बैठ गई। उसने आते हुए भी नहीं देखा आखिरी गया। मुलाकात में तुमसे झूठ तो नहीं बोलूंगी। मेरा भाई भी आया मेरे साथ। अरे वो वाला नहीं, वो वाला जो तुम्हें छोटी बहन समझता है। देखने आया है कि कौन हो तुम, क्या हो जिसकी वजह से सुलह के खत्म होने का डर है। कहाँ है? पीछे बैठा। लो तो बुला लूं उसे। बुला लो। भाई वो बुला रही है। तो बता दिया उसे। उसको देख के दिल करता है झूठ बोलने का। ओए होए। नहीं ना? बताओ, लड़कियां भी मरती हैं मैमल पे। हाय, हाय। हाउ डू यू वांट मी टू ग्रीट यू? अब सर पे हाथ रखो। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बैठे। सो स्वीट यार, वाकई में ये लड़का ये भाई अच्छा तो है। बहुत प्यारा है। हाँ बस एक बात कहनी है आपसे। मेरी आरज़ू है कि मेरी शादी पर मदिया ढोलक बजा रही हो और मैं मदिया की शादी पर। उस दिन मुझे यकीन आएगा कि हमारे बीच दोस्ती हो गई। आई प्रॉमिस। प्रॉमिस नहीं, कसम खाइए। अगर मैं सचमुच आपके लिए मदिया जैसी हूं, तो आप किसी को वार करने का मौका नहीं दिया जाएगा। किसी मतलब फरहाद? मेरी क्लास का टाइम हो गया, आई हैव टू गो। रुको, तुम्हारी कसम, तुम बिल्कुल मधिया हो मेरे लिए। ओह और गॉड। तुम्हारी कसम, उस किसी को भी वार करने का मौका नहीं दिया जाए। सुपर। अच्छा है यार, ये बहुत बहुत You're अच्छा, getting late. बहुत अच्छा। ये फरहाद अपनी मम्मी पे गया, सच में। नहीं तो मदीहा और ये भाई का मुझे नाम नहीं पता। और बिन्यामीन भी बहुत अच्छा है यार। जिस तरीके से उसने फरहाद को डांटा था वो सीन हमें बहुत पसंद आया था। सर निशाना ठीक नहीं है या मूड ठीक नहीं इसका है? दिमाग ही ठीक नहीं है। दोनों ठीक है, हम्म, अब्बा ठीक नहीं है। बताओ। समझे? अब्बा को ठीक करने के लिए ट्रैक बदलना पड़ेगा। आज का सीन तो बहुत प्यारा था यार। मतलब स्टार्टिंग में हमें फुफ्फो के ऊपर थोड़ा सा लगा था कि फुफ्फो कैसा बिहेव कर रही है। कोई भी एक नॉर्मल फुफ्फो होगी यार, वो अपनी भतीजी के लिए ऐसा नहीं सोचेगी। तुम्हारी भतीजी की एंगेजमेंट हो रखी है और तुम उसको बाहर किसी और से अफेयर के लिए और मतलब उकसा रहे हो कि हाँ हाँ ठीक है तुम्हारी वो मोहब्बत, ये नॉर्मल चीज नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरा उधर जो फरहाद का जो भाई है वो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा रोल निभा रहा है। मतलब वो वहां पे भी अच्छा लगता था, इंडिया वापस आ गया तो यहाँ भी उसने कैसे उसके सिर पे हाथ रख के कसम खाई कि तुम बिल्कुल मदिया जैसी हो मेरे लिए। और मतलब जो जो उसने डायलॉग्स बोले ना, सुन के दिल खुश हो गया। तो काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड था। यार ये बात बिल्कुल सही लगी मुझे। मतलब फुफ्फो कैसे ऐसे कर सकती हैं अगर इतनी सयानी, और मतलब हमारी तो वो फेवरेट है। लुक वाइज तो हम मर मिटे हैं फुफ्फो के ऊपर, इतनी खूबसूरत वो लगती हैं। लेकिन उनकी बातें जो इतनी गोल मोल वाली है ना, वो कई बार हमें इरिटेट कर जाती है कि भाई मैमल गलत रास्ते पर है। जो लड़की कमिटेड है किसी इंसान के साथ, उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, तो एटलीस्ट फुफ्फो को ये समझाना चाहिए कि अब तुम किसी पराये मर्द की तरफ मत देखो। और स्पेशली वो तुम्हारे सर हैं। सर का जो दर्जा हमारी जिंदगी में है ना, वो गुरु के रूप में होता है। तो आई डोंट थिंक सो कि मैमल को ये सब कुछ करना चाहिए। और पता नहीं क्यों एज अ व्यूवर आई थिंक बहुत लोग हमसे डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन हमें मारिया और मंटो सर की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। आई डोंट नो, वो दोनों इतने प्यारे पेयर लगते हैं। तो हम ये देखना चाहते थे कि वो दोनों पेयर बने, और मैमल की शादी जिससे हो रही है वो लड़का भी बहुत अच्छा है। तो एक्चुअली में स्टोरी जो है बहुत हमारे डिजायर से अपोजिट चल रही है, पर देखने में मजा आ रही है। तो चलिए देखेंगे कि अब नेक्स्ट पार्ट में और क्या कुछ खास होगा। बाकी अगर आज का सीन आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।